हार्दिक पांड्या को लेकर पूरा गेम बदलते हुए नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में जा सकता है और इसके लिए दिल्ली ने मुंबई को दे दिया है बड़ा ऑफर। वही सीएसके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कप्तानी में, क्योंकि अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह संजू सैमसन एज ए कैप्टन हमें नजर आएंगे। तो बात करते हैं इन सब अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा अपडेट निकल कर आता है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो पिछले 3 सालों से लगातार ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे, लेकिन उनके कप्तानी में कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है चेन्नई को। 3 सीजन में एक बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाया है चेन्नई, और इतने बड़े टीम के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। आप 5 बार के चैंपियन हो और अगर आप एक बार भी 3 सालों में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ये आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही खराब है। और अगर इसी को लेकर ऋतुराज गायकवाड़ के कप्तानी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो देखिए दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ एज ए खिलाड़ी चेन्नई के लिए बहुत ही अच्छे थे। इसी वजह से उनको टीम में रखा था और बड़ा जिम्मेदारी दिया था, लेकिन उस जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतर पाए ऋतुराज गायकवाड़। जब महेंद्र सिंह धोनी के बाद टीम को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी की बात आई तब ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छा ऑप्शन माना गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी, चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा टीम है, बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजेस है, बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस है। तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजेस का कप्तानी करने आसान बात नहीं। वो फ्रेंचाइजी जहां सालों तक MS धोनी कप्तान रहे, धोनी ने इस टीम के कई बड़े खिताब जिताए, 5 बार की चैंपियन टीम है। IPL के सबसे सफल टीमों में से एक है चेन्नई, और ऐसे में उनके बाद जो कप्तान आता उसकी तुलना कहीं ना कहीं MS धोनी से किया जाता, और ऐसा ही हो रहा है ऋतुराज गायकवाड़ का। उनका जो कप्तानी का कंपेयर है वो MS धोनी से किया जा रहा है, और यही दबाव ऋतुराज के ऊपर भी देखने को मिला। जी हाँ, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ अपने बैट से भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। वो तो कप्तान है, साथ ही में वो एक ओपनर बैट्समैन भी है, और जो कप्तानी का दबाव है वो उसको झेल नहीं पा रहे, जिसका असर हमें पूरा उनके बैटिंग में दिख रहा है। बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे ऋतुराज गायकवाड़। तो अब चेन्नई मैनेजमेंट इस पर फैसला लेना चाहता है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। तो चेन्नई मैनेजमेंट का यही सोच है कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ बिना कप्तान के मिडिल ऑर्डर या फिर ओपनिंग में वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं तो उसे हम कप्तानी में देकर क्यों उनको दबाव में लाए। तो ऐसे स्थिति में रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाया जा सकता है और उनकी जगह संजू सैमसन को कप्तानी में लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो चेन्नई के लिए अच्छा ही होगा। संजू सैमसन ने भले ही एक भी IPL ट्रॉफी ना जिताया हो, लेकिन राजस्थान को फाइनल में लेके गए, प्लेऑफ्स में लेके गए, और उनका एज ए कैप्टन उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। इसी वजह से अब रिपोर्ट्स ये दावा कर रहा है कि IPL 2027 में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाकर उनकी जगह अब संजू सैमसन को मिलने वाला है, जो कि अच्छा भी है। संजू सैमसन एज ए कैप्टन बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और एज ए कैप्टन भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है। इसी वजह से अब चेन्नई मैनेजमेंट बड़ा फैसला लेने वाला है और कप्तानी में ये बदलाव करने वाला है। एक चीज और, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर चेन्नई में आ जाते जैसा रिपोर्ट्स बता रहा है, रिपोर्ट्स तो बहुत ही 100% लगभग फाइनल माना जा रहा है कि जो हार्दिक पांड्या है वो चेन्नई में आने वाले। अगर ऐसा होता है तो ऐसे स्थिति में जो कप्तानी का सीनियर है वो हमें चेंज होते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी एक बहुत ही अच्छे कप्तान है। उन्होंने अपने पहले ही साल एज ए कैप्टन अपने टीम को ट्रॉफी जिताया था। तो मुझे नहीं लगता कि चेन्नई मैनेजमेंट उनको इग्नोर करेगा। तो अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर आते हैं तो संजू सैमसन से ज्यादा चांसेस है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया जाए। तो अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दिल्ली कैपिटल्स और हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत ही खतरनाक अपडेट आ गया है, जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो दिल्ली कैपिटल्स ने खुला ऑफर दे दिया है मुंबई इंडियंस को कि आप हमें हार्दिक पांड्या को दे दो और इसके बदले आप हमारे 2 खिलाड़ी ले लो, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल। इन दोनों खिलाड़ियों का
डील कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स ने और मुंबई को दे दिया है खुला ऑफर। तो इस पर विचार कर रहा है, मतलब जो पूरा मैनेजमेंट है वो ऐसी सोच में है कि ये ट्रेड को वो फाइनल करे या फिर नहीं। लेकिन दिल्ली ने यह साफ कह दिया है कि हमें हार्दिक पांड्या किसी भी हाल में चाहिए और दो खिलाड़ियों को दे रहे हैं, अक्षर पटेल जो स्पिनर है और एक अच्छे ऑलराउंडर है और वो टीम इंडिया में कई सालों से बने रहे और उनका जो परफॉर्मेंस देखिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही अच्छा रहा है। और पिछले साल उन्होंने दिल्ली के लिए कप्तानी भी किया था, लेकिन कप्तानी में उनका टीम कुछ अच्छा कर नहीं पाया और कई सालों से दिल्ली के साथ भी है। तो अब रिपोर्ट्स तो ये कह रहा है कि हार्दिक पांड्या को लेने के लिए दिल्ली इन दोनों खिलाड़ियों को देने के लिए तैयार है और इससे मुंबई को भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि देखो अक्षर पटेल एक स्पिनर है, वो बैटिंग भी करके देंगे। लोअर ऑर्डर में जब आपका पूरा विकेट गिर जाएगा तब वो आके बैटिंग भी कर देंगे और बॉलिंग भी अच्छा खासा करते हैं, तो आपके 4 ओवर निकल जाएंगे। एक ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में आपको काम करके देगा। और पृथ्वी शॉ जो कि ओपनर है, अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं रहता या फिर कुछ फिटनेस वगैरह का इश्यू रहता है तो ऐसे स्थिति में आप पृथ्वी शॉ को अपने प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं। भले ही इस बंदा का कई सालों से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल रहा है, लेकिन क्या पता कि वो मुंबई में आकर उनका फॉर्म वापस आ जाए। तो आप जरा सोच के देखो, अगर दिल्ली उनको किसी भी हालत में हार्दिक पांड्या को लाना चाहता है तो इसके पीछे कुछ तो बात है जी बॉस, कुछ बात है। हार्दिक पांड्या को लाने का सबसे बड़ा कारण नहीं बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन देख रहा है दिल्ली कैपिटल्स। जी बॉस, उनके पास तो ऋषभ पंत भी आ गए, लेकिन ऋषभ पंत एज ए कैप्टन उतना कारगर साबित नहीं हुए। इस वजह से दिल्ली ने यह फैसला लिया है कि वो हार्दिक पांड्या को अपने टीम में ला रहे हैं और उनको एज ए कैप्टन देख रही है। मतलब उनको लाएगा तो एज ए कैप्टन ही, ताकि वो दिल्ली कैपिटल्स को लीड कर सके। यही पूरा प्लान है दिल्ली कैपिटल्स का। अगर ऐसा होता है तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि आपको इंडिया का नहीं पूरा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर में से एक मिल रहा है, वो भी हार्दिक पांड्या। तो अब ये देखना होगा कि हार्दिक पांड्या को कौन सा टीम सबसे ज्यादा सीरियस लेता है, क्योंकि दो टीम आमने सामने हैं, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई ने भी ऑफर दिया है मुंबई को, उन्होंने कहा है कि आप डेवार्ड ब्रेविस और शिवम दुबे को ले लो, लेकिन मुंबई ने साफ कह दिया है कि हमें डेवार्ड ब्रेविस और शिवम दुबे नहीं बल्कि हमें आयुष मात्रे भी चाहिए। जी हाँ, आयुष मात्रे, शिवम दुबे, ये दो खिलाड़ी मुंबई ने डिमांड किया है और सीएसके ने साफ रिजेक्ट कर दिया है कि हम आयुष मात्रे को नहीं दे पाएंगे। आयुष मात्रे की वजह से चेन्नई का ट्रेड डील रुका हुआ था, नहीं तो ट्रेड डील कब का हो जाता। अगर चेन्नई एग्री हो जाता कि हम आयुष मात्रे को दे देंगे, तब मुंबई पूरा रेडी था, वो पूरा फाइनल कर चुका था कि आप हमें बस शिवम दुबे और आयुष मात्रे को दे दो, उसके बाद आप ले सकते हो हार्दिक पांड्या को। लेकिन इससे साफ मना कर दिया है। तो इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स का भी न्यूज सामने आ गया है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर मुंबई इस डिमांड को पूरा करता है, यानी वो एग्री हो जाते हैं कि पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल ठीक खिलाड़ी है तो अपने टीम में ले ले, तो हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर चले जाएंगे दिल्ली में। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, जैसे ही कुछ कंफर्म होता है मैं आप सबको बता दूंगा। तो दोस्तों ये था आईपीएल 2027 को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।